कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज परे के फंदे। कितने ये मक्कार ये अंधे, देख लिए इनके भी धंधे। इन्हीं की काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मसान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते। चाहे लाखों घर ये उजड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछड़ते। फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। बस देवर्षि बस, अब मैं और नहीं देख सकता। पिताश्री, अभी तो आपने देखा ही क्या है। अभी मैं आपको राजस्थान के उन गलियारों में लेके जाऊंगा जहां औरतों की चीखों के सिवा और कुछ सुनाई नहीं देता। नारायण भारती की पुकार, जागो रे इंसान, रोती है भारती, जागो रे इंसान। मैं ये उन गांव के रहने वाले बच्चों और उन स्त्रियों की शिष्या हैं, आए हैं, चीखे हैं, जो सबसे कहे जाने वाले समाज में घुट घुट कर जी रही है। आज हम उन बेबस आवाजों को उन कानों तक पहुंचाना चाहते हैं जो सुनकर भी इन्हें अनसुना किए बैठे हैं। रोती है भारती, जागो रे इंसान की सबसे पहली चित्कार बाल विवाह, जिसे हम कानून के द्वारा 100 वर्ष पहले समाप्त कर चुके थे। फिर भी इस धर्म प्रधान देश में रीति रिवाज व परंपरा के नाम पर कुछ ऐसी बुराइयां मौजूद है जो भारत के भविष्य को खोखला किए बैठी है। आज भी राजस्थान के कई गांव ऐसे हैं जहां पर कानून को अनसुना किया जाता है। धर्म और रीति रिवाजों के नाम पर मासूम बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा दिया जाता है, जैसा कि वे उन पर बोझ हो। घोड़े की तुम पे चुमा रहता है। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा।
घोड़ा भागा मंडी, पहुंचा सब्जी मंडी, सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा अपना तगड़ा है, देखो कितनी चर्बी है, चलता है मेहरोली में पर घोड़ा अपना अर्जी है। घोड़ा अपना तगड़ा है, देखो कितनी चर्बी है, चलता है मेहरोली में पर घोड़ा अपना अर्जी है। नाक चला के दौड़ा घोड़ा दुम उठा के दौड़ा, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। सुहानी, अभी तो मेरा और खेलने का मन कर रहा है, चलो खेलते हैं। वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। क्या करें? सुहानी सुहानी, कोई कल्याणी, ये शादी का मतलब पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने ना माँ बापू जी को बात करके था कि कल मेरी शादी पर कन्या धागा लड़की और हाँ लड़की लाना और तुम सब लाना है। कल कल्याण की शादी है। दूल्हे राजा आएंगे, सहेली को ले जाएंगे। दूल्हे राजा आएंगे, सहेली को ले जाएंगे। दूल्हे राजा आएंगे, सहेली को ले जाएंगे। दिल तो हमारा भी डोलेगा, डोलेगा जब डोली लेके जाएंगे। दूल्हे राजा आएंगे, सहेली को ले जाएंगे। दिल तो हमारा भी डोलेगा, डोलेगा जब डोली लेके जाएंगे। दूल्हे राजा आएंगे, सहेली को ले जाएंगे। कल्याणी की शादी, कल्याणी की शादी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? कल्याणी के बापू, कल्याणी की शादी? माँ ने नहीं करनी कल्याणी की शादी, माँ ने नहीं करनी कल्याणी की शादी, माँ ने नहीं करनी कल्याणी की शादी। माँ ने कल्याणी छोटी से पढ़ेगी लिखेगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी, तब इसकी शादी होगी। कल्याणी के बापू, जब थारे मारे बीच पहले बात हो गई थी कि कल्याणी की शादी नहीं होगी, फिर क्यों कर रहे हो कल्याणी की शादी? कल्याणी की माँ, क्या बचपन में थारी मारी शादी नहीं हुई थी? तो कौन सा कल्याणी को ससुराल अभी जाना है? वो 7-8 साल थारे द्वारे ही रहेगी। माँ ने नहीं करनी कल्याणी की शादी, माँ ने नहीं करनी कल्याणी की शादी। कल्याणी की माँ, कल्याणी की शादी होकर रहेगी। मैं जब खुद मैंने कही है रोकेगी, अगर तूने नहीं रोको तो हमारा मरम हो जाएगा। छोड़ इसने, इसकी शादी होकर मत करो ऐसा, मत करो, ये कानूनी अपराध है। छोड़ो मुझे, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। छोड़ो मुझे, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। नहीं।
चला है दूल्हा यार, कमरिया में बांधे तलवार। अकड़ता है छैला, मिली है ऐसी लैला, के तोड़ी है नहले पे दहला। अकड़ता है छैला, मिली है ऐसी लैला, के तोड़ी है नहले पे दहला। बेचारा हमसा कुआरा, फिरता था गली गली मारा मारा। देखी एक छोकरी फूलों की टोकरी, बोला दिल थाम के मैं हारा हारा, बोला दिल थाम के मैं हारा हारा। यार को मुबारक हो मोहब्बत की बाजी, मुबारक हो मोहब्बत की बाजी। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, सदा फूले फले दोनों का प्यार। घोड़ी पे होके सवार चला है दूल्हा यार, कमरिया में बांधे तलवार। पकड़ता है छैला, मिली है ऐसी लैला, जोड़ी है महले पे दहला। जग्गू, अरे जग्गू। हाँ भाई रग्गू, क्या बात हो, कितना हाथ फिर है तू? अरे अपनी कल्याणी का बेटा था ना, उसका काल एक्सीडेंट हो गया। क्या? ये मेरे से क्या हो गया? मैंने कहा था ना, मत करो कल्याणी की शादी, मत करो कल्याणी की शादी। हो गई ना हमारी बेटी विधवा, हो गई ना हमारी बेटी विधवा। जानते हो विधवा का मतलब क्या होता है? पूरी जिंदगी पत्तों पे खाना पड़ेगा, जमीन पे सोना पड़ेगा। आश्रम वालों को पता चल गया तो आश्रम वाले ले जाएंगे। कुछ करो कल्याणी के बापू, कुछ करो। माँ हलवे की खुशबू आ रही है। माँ मुझे हलवा खाने को दो ना। माँ क्यों रो रही हो माँ? तू हलवा नहीं खा सकती, तू विधवा है, तू पापन है। मैं क्या करूंगी अब तेरा? अगर इस समाज में लड़की के साथ ऐसा होता है तो लड़की को जन्म देना पाप है, पाप है, पाप है। नहीं बेटी, मैं तुझे ये जीवन नहीं जीने दूंगी। तू तो मेरी प्यारी सी गुड़िया है। नारायण 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 भी जाएगी, देखा, सुंदर वस्त्र भी पहनेगी। देखा, हो गई ना कल्याणी विधवा। विधि के विधान को तो रोका नहीं जा सकता, परंतु हम इन सामाजिक परंपरा को तो रोक सकते हैं ना। नारायण नारायण नारायण। कल्याणी की माँ कहाँ है? कल्याणी कहाँ है? कल्याणी की माँ, इसकी चूड़ियाँ उतारो, इसके बाल काटो। अब ये ऐसे नहीं रहेगी। मेरी बेटी मेरे साथ ही रहेगी, ये कहीं नहीं रहेगी। नहीं, अब ये ऐसे नहीं रह सकती। चुप हो जाओ, कल्याणी कहीं नहीं जाएगी, ये यहाँ रहेगी। कल्याणी के बापू, मैं वहाँ पिछले 25 वर्षों से रह रही हूँ। यही हमारा धर्म, रीति रिवाज और परंपरा है। तुम इसके खिलाफ नहीं जा सकते। मैं ऐसे धर्म और रीति रिवाजों नहीं मानता। नहीं कल्याणी हमेशा जाएगी। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी। चल बेटी। नहीं कल्याणी, अब तुम मेरे साथ रहोगी, मेरे साथ सोगी और मेरे साथ खाओगी। दीदी आप मुझे लड्डू चॉकलेट हलवा खिलाओगी ना? हाँ, जब मेरी शादी होगी मैं तुझे लड्डू चॉकलेट हलवा सब खिलाऊंगी। चलो आश्रम चलते हैं। नारायण नारायण नारायण। ये है बाल विधवा आश्रम, ये है वो जेल जहाँ कल्याणी जैसी कई मासूम बच्चियों का बचपन और भविष्य कैद है।
इन सब की वजह है बाल विवाह। नारायण नारायण। आज तो मेनका बुद्धि नहीं है, चलो नाचे गाएं। जानकी की शादी है। जानकी की शादी, जानकी की शादी, कौन कहता है जानकी की शादी होगी? जानकी की शादी होकर रहेगी, होकर रहेगी, होकर रहेगी। कौन अब राजा राम मोहन राय आ गया जो जानकी की शादी करेगा? शादी करने से तो आजादी पहले सती हो जाती। नहीं, अब कोई भी बाल विवाह नहीं होगा, ना ही कोई बाल विवाह आश्रम होंगे। अब कोई भी औरत सती नहीं होगी। मैं नहीं चाहता जो इतिहास मैंने देखा वो आप भी देखें। मैंने अपने मृत भाइयों के साथ अपनी भाभियों को जिंदा जलते देखा, उनके बच्चों को रोते बिलखते देखा। ये कोई धर्म, रीति रिवाज या परंपरा नहीं, ये कोई एक अंधविश्वास है। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी से उसके जीने का अधिकार छीने। ये कानूनी जुर्म है, जुर्म है, जुर्म है। आखिर जानकी को भी शादी करने का पूरा अधिकार है, इससे इसका अधिकार कोई नहीं छीन सकता। आखिर रिजा को भी शादी करने का पूरा अधिकार है। ये इनके मौज मस्ती के दिन है, जाओ ऐश करो। कब तक रेगिस्तान की तपती रेत के नीचे मासूम बच्चियों की चिल्लाहट सुनाई देगी? कब तक, आखिर कब तक इन मासूम बच्चों की रीति रिवाजों के नाम पर हम हत्या करते रहेंगे? ये सभी बच्चियां हैं तो भारत का भविष्य ही, चाहे वे किसी भी कोने से हैं। हम इन रीति रिवाजों को रोकना होगा। कोई समाज का नियम कानून से ऊपर नहीं हो सकता। ये सबको बताना होगा, ये सबको बताना होगा। नारायण 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 नारायण। अब मैं आपको एक ऐसे समाज में लेकर चलता हूँ जहाँ लड़की को सूरज की पहली किरण देखने से पहले ही मार दिया जाता है। नारायण नारायण नारायण। मैं बेटी हूँ ना मुझको मारो, बेटों से कम ना मुझको समझो। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते वक्त लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं किया, फिर मनुष्य ने अंतर क्यों किया? प्राणी जगत में लिंग भेद प्राकृतिक है, वह उसके अपने वश की बात नहीं। माता पिता की लालसा भी एक संतान पाने की होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। फिर बेटों के होने पर क्यों बजती है थालियां, बेटी के होने पर क्यों मिलती है गालियां? सुख सपने दिखाते हैं बेटे, मारी जाती है बेटियां। कोई ही जानता है घर की लक्ष्मी है बेटियां, शायद इसलिए बेटियां पराया धन है, बेटे कुल दीपक है, कुल वारिस है। फिर इस समाज में लड़की को पहली सूरज किरण देखने से पहले ही क्यों मार दिया जाता है? एक फूल की आवाज, एक फूल की आवाज, जन्म से पहले मुझे मत मार, मैया मुझको जीवन दे दो, मैया मुझको जीवन दे दो, मैया मुझको जीवन दे दो। अरे पता है मेरा पोता आने वाला है, मेरा पोता।
मेरा कुलदीपक, मेरा पोता है, मेरा पोता। रामू, श्यामू, पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवा दो, दूध काशी बंटवाओ। मेरा पोता आ रहा है, मेरा पोता आ रहा है, मेरा पोता। माधुरी, बेटा माधुरी, पुत्रवती भो, पुत्रवती भो। क्या खबर आई? बेटा ही है ना? तू दो बेटियों की माँ है, अब मुझे बेटा ही चाहिए। मेरा कुलदीपक चाहिए, कुलदीपक, कुल का वारिस। कुछ बोल। क्या? लक्ष्मी? मुझे नहीं चाहिए तेरी लक्ष्मी। ले जा इसे, गिरा सुबह जाके, गिरा दे। मोड़ गया कर दिया तूने मेरा। चली जा, चली जा यहाँ से। ऐसा नहीं कर सकती माँ जी। आज की बदलती हुई परिस्थिति में लड़का लड़की एक समान बनाने की धारणा को मजबूत बनाने की जरूरत है। लड़की परिवार, समाज और देश का मजबूत अंग है। इसके अभाव में जीवन का रथ चल ही नहीं सकता, बल्कि प्रकृति का जीवन चक्र भी रुक सकता है। आधुनिक युग में है नारी, लड़का लड़की में भेद नहीं। इंदिरा गांधी और रानी झांसी ने लिया जन्म यही, मैं भी पाऊं तेरा प्यार। ओ मैया जन्म से पहले मुझे मत मार। नारायण नारायण। अब मैं आपको एक ऐसी जगह पे ले चलता हूँ जहाँ के बच्चे अभी भी अपने बचपन से वंचित है। वो खेलने कूदने की बजाय काम करते हैं। कोई गुब्बारे बेचता है तो कोई फल फ्रूट बेचता है। नारायण नारायण नारायण। बच्चे तो भगवान की मूरत होते हैं, वे तो अल्लाह की सूरत होते हैं। कौन जानेगा जिस देश में 6 करोड़ से भी अधिक बच्चे गरीबी से विवश होकर मजदूरी करते हो, उस देश का भविष्य क्या होगा सोचो। क्या अपनी हालतों से मजबूर बच्चा गरीबी की चादर ओढ़े कोई हक नहीं रखता कि अपने बचपन को आम बच्चों की तरह जी सके? क्यों गरीबी इतनी हावी है? क्यों मेहनत मजदूरी का बोझ उन पर लग जाता है? क्या उनकी आंखों में कोई सपने नहीं? क्या उनका कोई बचपन नहीं? सुनते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों की दास्ता अपने ही मुख से, जो अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मजदूरी और भीख मांगने तक विवश हो जाते हैं। मेरे मालिक की 4 बेटियां हैं। मेरे मालिक की 4 बेटियां हैं। अब
समझ ही गए होंगे कि मैं कौन हूँ। एक छोटी बच्ची नौकरानी। नंबर 1 हीरा, नंबर 2 वीना, नंबर 3 चीका और नंबर 4 बीका। चारों की चारों बिगड़ी हुई। बीवी जी और बाबूजी तो सुबह सुबह ही ऑफिस चले जाते हैं। फिर खेल शुरू तो चारों शहजादियों का। टीना को चाहिए डोसा, वीना को चाहिए पिज्जा, चीका का तो कहना ही क्या, तंदूरी चिकन की बिना बात ही नहीं करती। और वो सिद्धि सी बीका जब देखो मोबाइल पर चिपकी रहती है। मुझे क्या चाहिए, किसी को परवाह नहीं। क्यों, मेरे तो मम्मी पापा ही नहीं है। क्यों, मेरे तो मम्मी पापा ही नहीं है। जानते हो उनके नखरे सहती हूँ, कपड़े धोती हूँ, कपड़े इस्त्री भी करती हूँ, जो चाहिए वही बना कर दे देती हूँ। पसंद नहीं आता तो मेरे को पैक कर चल देती है। हेलो, मुझे भी पनीर पकौड़ा बहुत पसंद है। मुझे भी पनीर पकौड़ा बहुत पसंद है। वाह, पनीर पकौड़ा वाह, क्या टेस्टी पनीर पकौड़ा। वाह, पनीर पकौड़ा सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। वाह, क्या टेस्टी। गरीब हूँ ना, खरीद के तो खा नहीं सकती, पर मैं खाती हूँ। जानते हो कब? बता दूँ, आपको भी बता दूँ, आपको भी बता दूँ, आपको भी बता दूँ। मैं जब खाती हूँ, जब वे लड़के अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने की जल्दी में गुस्सा छोड़ जाती है, तो उठाती हूँ और खा लेती हूँ। ये है मेरा बचपन। इन जूठे पकौड़ों में ही है मेरा बचपन। मुझे भी मेरा बचपन चाहिए, मुझे भी मेरा बचपन चाहिए, मुझे भी मेरा बचपन चाहिए। लौटा दो कोई मेरा बचपन, मुझे मेरा बचपन लौटा दो, मुझे मेरा बचपन लौटा दो। बचपन बचपन बचपन। सो चाइल्ड लेबर, हेल्प इन द डेवलप, हेल्प इन द डेवलप, सो चाइल्ड लेबर। थैंक यू। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। मैं 10 साल का राजू अपने आप को 15 साल का बताता हूँ, क्योंकि मैं अब बड़ा हो गया। जब मैं 8 साल का था, मुझे मेरे पिताजी ने क्रैकर बनाने वाली फैक्ट्री में भेज दिया था, पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में। तो जानते हो वहाँ मेरे कितने दोस्त हैं? बता दूँ 50,000 दोस्त हैं। हम वहाँ पटाखे फोड़ते भी हैं और पटाखे बनाते भी हैं। एक सुबह सुबह बहुत मोटा सा आदमी आता, कहता राजू मेरे दोस्त और मैं धाड़ बैठ से नीचे गिर जाते हैं, धाड़ बैठ से नीचे गिर जाते हैं। जानते हो वो समय कितने बजे का होता है? बता दूं, 4 बजे का। हम फैक्ट्री को क्लीन करते हैं। अगर हमसे कोई भी गलती हो जाए तो हमारा मालिक हमें स्टील रोड से मारता है, सटाक सटाक। एक दिन मैं भी अपनी माँ के लिए रोया तो मेरे मालिक ने मुझे स्टील रोड से मारा। तुम कहते हो ना मैं स्कूल क्यों नहीं जाता, मेरी भी एक मजबूरी है। मेरी 2 बहनों की शादी और मेरे माता पिता की बीमारी। जो लेबर हम करते हैं वो कभी भी फ्रूटफुल नहीं होता। स्टॉप चाइल्ड लेबर, हेल्प इन डेवलप, हेल्प इन डेवलप, स्टॉप चाइल्ड लेबर। थैंक यू। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। मैं संजय हूँ, लेकिन कोई जानता ही नहीं कि मैं संजय हूँ। सब मुझे प्यार से छोटू 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 कहते हैं। अब तो मैं अपनी पहचान खुद भी भूल चुका हूँ। सब कहते हैं छोटू इधर जा, छोटू उधर जा, छोटू ये ला, छोटू वो ला। अब तो मैं खुद भी भूल चुका हूँ कि मैं छोटू हूँ या संजय। जानते हो मैं कौन हूँ? एक रेस्टोरेंट का वेटर। रोज मेरे साथ क्या होता है जानोगे तो फिर देखो। छोटू जी सर। इधर छोटू, ये टेबल साफ कर। कैसे रखते हो? साफ नहीं करते टेबल साफ करो। जाओ क्या लेंगे आप? सबके लिए पेप्सी लेके आ। जी सर। जाओ फटाफट। छोटू पानी लेके आ। छोटू पिज्जा भी। छोटू एक बर्गर भी। जी सर। छोटू जाओ सॉस लेके आ। छोटू सॉस लेके आ। छोटू एक पानी भी। छोटू सॉस लेके आ। ये क्या करती छोटू? टॉप करने नहीं आता तुम्हें? किसने रखा तुम्हें यहाँ पे? टॉप करने के लिए सभी सॉरी है। कैसे रख सकते हैं यहाँ पे? कैसे लोग रखते हैं यहाँ पे? समझ नहीं आते किसी को। यहाँ का मैनेजर का है। मैनेजर यस सर। कैसे लोग रखते हैं अपना होटल में? तुम सिखाओ नहीं कुछ। निकल जाओ यहाँ से। देखा, मेरी पहचान है एक छोटू।
देखो इन्हें ये होश की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाएंगे तारे ज़मीं पर। और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई, जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की लहर है, खो न जाए तारे ज़मीं पर। देश का भविष्य है। जो मेहनत ये करते हैं वो कभी भी फ्रूटफुल नहीं हो सकती। इनको भी अपने भविष्य और बचपन का इंतजार है। इनको पूरा करने में हम सबको सहयोग देना होगा। आज इनसे वादा करना होगा, कोई भी गरीबी से विवश होकर मजदूरी नहीं करेगा। हम सब इनके उत्थान में सहयोग करेंगे, इनके सपने पूरे करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें मजदूर बनाने में हमारा स्वार्थ भी शामिल है। नारायण नारायण नारायण। अब मैं आपको एक ऐसे समाज में लेके चलता हूँ जहाँ पर गरीबी भी है, अबला की पुकार भी है, और जहाँ का मालिक पैसे और शराब के लिए अपनी बच्ची तक का सौदा कर देता है। नारायण नारायण नारायण। जी है मैंने जिंदगी मुश्किलों से उलझकर, छीना है अपना हक तूफानों से लड़कर। सारे आंसू पी लिए, जख्मों को अपने भरकर, हिम्मतों से जी गई,
सांसों से तड़फ कर, यूं हार तो नहीं मानूंगी मैं, आखिर सांस तक लड़ूंगी मैं। बताओ बताओ मैं कौन हूँ? एक नारी। नारी स्त्री शक्ति का दूसरा नाम है। यह नाम पाना इस समाज में इतना आसान नहीं था, फिर भी मैंने कड़े संघर्ष के बाद अपना वजूद कायम किया। आसान नहीं था तोड़ना जंजीरों को, आसान नहीं था मांगना अधिकारों को। पथ पर बिछे थे संघर्ष के कांटे, लहू लुहान थी कई बार, बरसों तपी झुलसी वेदना की आग में, तब कहीं पा सकी अपना अस्तित्व। ये वेदना उस नारी की जहाँ गरीबी, विवशता, अबला की पुकार, एक ऐसा परिवार जहाँ गरीबी भी है, विवशता भी है और शराबी पति का अत्याचार। कहाँ है नंदिनी? नंदिनी, नंदिनी, बोलो क्या है? जानती है पत्नी का धर्म क्या है? पत्नी दरवाजे पे खड़ी हो और पति का इंतजार करे। ये सब तो ठीक है, लेकिन पति रोज शराब पीकर आए, ये कहाँ की शराबत है? जानती है मैं इस शहर के महिला मंडल का लीडर हूँ, शहर की सारी नारियों की इज्जत और शराबत का ठेकेदार हूँ। तू मुझसे मेरी शराबत का हिसाब मांगती है? जरा सोचिए, आपको इस हालत में देखकर बच्चों पर क्या असर पड़ता होगा। तेरी जुबान जाने चलने लगी है। मारो और मारो, आपने जिंदगी भर मुझे कपड़ों के अलावा दिया ही क्या है? पैसे ला पैसे। मैं कहाँ से लाऊं पैसे? आटे की जगह आटा नहीं है, दूध की जगह दूध नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं पैसे? पैसे ला। बच्ची भूखी मर रही है, मैं कहाँ से लाऊं पैसे? बच्ची भूखी मर रही है? ये तो मेरी लॉटरी है, वैसे भी इस धरती पर बोझ है। चल। कहाँ ले जा रहे हो मेरी बच्ची को? चल चल, ये मेरी लॉटरी है। मीरा भाई, आपके लिए माल लाया हूँ, सही दाम लगाइए इसका। ये ले। कहाँ है मेरी बच्ची? मेरी बच्ची कहाँ है? कहाँ है मेरी बच्ची? मेरी बच्ची कहाँ है? कहाँ है मेरी बच्ची? मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची, मेरी बच्ची भी है। मेरी बच्ची भी है। तेरी कहाँ है मेरी बच्ची? ये रही। गिरे के पंछी पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। बाहर से तो खामोश रहे तू, बाहर से तो खामोश रहे तू, भीतर भीतर रोए रे, हे भीतर भीतर रोए, तेरा दर्द न जाने कोई। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। विधि ने तेरी कथा लिखी, आंसू में कलम डुबो, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। चुप के रोने वाले रखना छिपा के दिल के
छाले रे। चुप के रोने वाले रखना छिपा के दिल के छाले रे। ये पत्थर का देश है पगले, कोई न तेरा हो, तेरा दर्द न जाने कोई। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। पिंजरे के पंछी रे। हटो, छोड़ो इसे। तुम एक जीती जागती लड़की को मार रहे हो। एक बेटी ही समाज को पिता व भाई बनने का हक देती है। ये तो एक माँ का रूप है। यदि यही नहीं होती तो तुम कहाँ से आते? मूर्खों, ये तुम्हारी माँ है। एक लड़की जो अपने से भी ज्यादा बोझ उठाती है, वो इस धरती पर बोझ कैसे हो सकती है? देख देख इस 7 साल की बच्ची को, इसने कैसे बच्चे को उठा रखा है। जब तक नारी इस समाज में आत्मनिर्भर नहीं होगी, तब तक ये कट्टर समाज उसे जीने नहीं देगा। अभी इन्होंने हमें बताया कि एक नारी के आत्मनिर्भर होने से ही उस नारी को समाज के अन्याय से बचाया जा सकता है। देखिए, इस आत्मनिर्भर नारी की भी एक और दास्तान, लेकिन मैं जानती हूँ एक नारी की बेबसी के इतिहास का अंत यहीं तक नहीं है। अब देखिए एक और नारी का संघर्ष, जिसे समाज के कुछ जालिम बंदे सबके सामने बेबस कर देते हैं। उचित सबूत, सहायता न मिलने की वजह से कानून भी उसकी मदद नहीं कर पाता, क्योंकि कानून को सबूत चाहिए। कानून सबूतों पर टिका है। वकील, जज साहब भी उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। ऐसे समय में ये बेबस नारी कैसे ताकत पैदा करके जालिम इंसानों से बदला लेगी और हम सब के लिए एक उदाहरण बन जाएगी। देखिए देखिए ये कैसी अनहोनी घटना। अन्ना, अंजना, ये सब तो चलता ही रहेगा। ऑफिस के लिए देर हो रही है। चलो चलो। आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। कैसी ये मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है। कहीं पे खून कहीं पर ज्वाला, जाने क्या है होने वाला। सबका माथा आज झुका है, आजादी का जुलूस रुका है। चारों ओर दगा ही दगा है, हर छुरे पर खून लगा है। आज दुखी है जनता सारी, रोते हैं लाखों नर नारी। रोते हैं आंगन के यारे, रोते आज मोहल्ले सारे। रोती सलमा, रोती है सीता, रोते हैं कुरान ओ गीता। आज हिमालय चिल्लाता है, वहाँ पुराना वो नाता है। घर को लगा दिया घर के चिरागों ने।
कांप रही थर थर अबलाएं, आज हर एक आंचल को है खतरा, आज हर एक घूंघट को है खतरा। खतरे में है लाज बहन की, खतरे में दुनिया दुल्हन की। डर है आयल, आज सलामत कोई न घर है, सबको लुट जाने का डर है। हमने अपने वतन को देखा, आदमी के पतन को देखा। मार दिया, मार दिया। कोई मुझे इंसाफ दो, मुझे इंसाफ दो। मैं मर जाऊंगी। मुझे इंसाफ चाहिए। कोई मुझे न्याय दो। मेरे पास सबूत नहीं है। क्या मुझे न्याय मिल पाएगा? क्या मुझे न्याय मिल पाएगा? मुझे इंसाफ दो, मुझे इंसाफ दो। क्या मैं दुनिया की पहली औरत हूँ जो इतने लोगों के सामने अपनी बेबसी का बयान दे रही हूँ? मेरे सामने ही मेरे पति को मार दिया गया और मुझे बेबस कर दिया गया। मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर कब तक औरतों के साथ ऐसे घिनौने पाप होते रहेंगे? कब तक ऐसे गुनाहगार लोग इस देश में पलते रहेंगे? ऐसे गुनाहगारों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं वकीलों के पास जाऊंगी तो वो भी यही कहेंगे कि ये सब मनगढ़ंत कहानी है, इन लोगों का बदनाम करने का जरिया है, इनके साथ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। यदि ऐसा है तो सबूत क्या है? सबूत क्या है? पर मेरे पास सबूत नहीं है। मुझे न्याय मिल पाएगा? क्या मुझे न्याय मिल पाएगा? न्याय की देवी, अपनी न्याय की आंखों से पट्टी हटाकर देखिए, इंसाफ कीजिए। कम से कम आप तो गुनाहगार मत बनिए। अब जज साहब भी अपना फैसला सुना देंगे कि ठोस सबूत ना होने की वजह से मैं इन सबको बाइज्जत बरी करता हूँ। आखिर ये न्याय नहीं, अन्याय है ये। आज समझ आया, जहाँ नारी को दुर्गा, सरस्वती और काली माँ के रूप में पूजा जाता है, उसी नारी को पूरी दुनिया के सामने बेबस कर दिया जाता है। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? आज भी कई गांवों में क्यों लड़कियों के पैदा होते ही उनका गला काट दिया जाता है? क्यों कई लड़कियां दहेज के मारे खुदकुशी कर लेती हैं? क्यों लड़कियों के होश संभालने से पहले ही उनकी शादी करा दी जाती है, जैसा कि वे बोझ हो, उन्हें उतार फेंकना है? जज साहब, क्या नारी का अपना कोई अस्तित्व नहीं, कोई पहचान नहीं? घर के लिए लड़ने वाले लोग आज इन बुराइयों के प्रति अपनी आवाज क्यों नहीं उठाते अपनी आवाज? जज साहब, ये वही देश है जहाँ राम ने रावण के घर से लौटी सीता को आग पर जलने पर मजबूर किया था। उस सीता से लेकर आज तक न जाने कितनी सीता इस आग में जल रही है। राम के पास तो रावण से लड़ने के लिए एक बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन सीता के पास रावण से लड़ने के लिए केवल उसका मनोबल था। बार बार ये परीक्षा एक नारी को ही क्यों, जबकि नारी ही समाज को पिता व भाई बनने का हक देती है। जज साहब, आज आपको उस बिलखती द्रौपदी को भी जवाब देना होगा। माना कि एक पति का अपनी पत्नी पर अधिकार होता है, पर क्या एक हारे हुए पति को अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का भी अधिकार होता है? यदि आज इन प्रश्नों का जवाब हमारे पास नहीं है तो हम सबको बार बार जन्म लेना होगा। कब तक नारी इस समाज में प्रताड़ित होगी? ममता का रूप माने जाने वाली नारी का अपमान कब और किस रूप में होगा? भारतीय नारी अपमान सहने के लिए जन्म नहीं लेती,
हम सबको न्याय मिलेगा। नमन तुझे आज की नारी, नमन तुझे आज की नारी, अब तू रही रही बेचारी, कर सकती तू सारे काम, आज की नारी तुझे सलाम। नमन तुझे आज की नारी, अब तू नहीं रही बेचारी, कर सकती तू सारे काम, आज की नारी तुझे सलाम। नारायण नारायण नारायण। अभी तक तो आप गांव की समस्याएं देख रहे थे, अब देखिए एक आधुनिक परिवार की समस्या। नारायण। गरीबी बेशक हर समस्या का स्रोत मानी जाए, लेकिन क्या पैसे जुटाने से भी शांतिमय जीवन हासिल हो सकता है? नहीं। देखिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक नया दृश्य। आज और कल की नारी में फर्क है। आज वह पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, लेकिन फिर भी समस्याओं से जूझ रही है। परिवार का लालन पोषण, अपना करियर, देखरेख, पति के ऊपर अटेंशन, क्या ये सब नारी की ही जिम्मेदारियां हैं? Yeah, I got third prize in the poem recitation competition. I won it for my mother. Yeah. Ding dong. Mama, Mama. Mama is not at home. Now let's station ready for the lunch. You know, I got third prize in the poem recitation competition. I won it for my mother. Oh, Rohan, talk to her now. She didn't submit. Why my mother so busy always? Rohan is very much despaired for his not getting proper attention from his mother, from his parents. Now it's evening and his mother arrives from the day's work. लेकिन सर प्लीज Yes, Rohan, what's wrong with you? Mama, I got third prize in the poem recitation competition. And what about your math skills? Mama, actually, Mama. बता रहे हैं 16 out of 20. 16 out of 20? What do you do, Rohan? आपने देखा नहीं मैं आप पे कितना टेंशन ले रही हूँ, फिर भी ना ही अच्छे मार्क्स ना अच्छी पोजीशन।
Aisha, Aisha, give me water. I am so tired today. First series marks in test. 16 out of 20. Rohan, what do you do? How much were you spending on your school, tuition and many more? And what is the result? They also tried hard. Aisha, what are you supposed to do? Can't you spend any time for studies? बिगाड़ के रखा है इसको. Don't forget that I am also working and I have wanted best tutors and governors for him. So don't go for the work. मैं कमा के ला तो रहा हूँ. अच्छा, मेरे पेरेंट्स ने जितना पढ़ाया लिखाया घर बैठने के लिए. तुमसे तो बात करना ही बेकार है. मम्मा मैं पढ़ता तो हूँ, प्रैक्टिस करता तो हूँ. क्या पढ़ते हो, क्या प्रैक्टिस करते हो? हमेशा वही थर्ड पोजीशन. फिर आप देखा करो ना. अब ये भी मैं बताऊं, am I supposed to do each and everything? Am I to bear all burdens and responsibilities? Seeing children, supervising home and my own career. Oh God, where I landed. Please help me. आधुनिक नारी बेशक आत्मनिर्भर है, लेकिन अभी भी वह समस्याओं से जूझ रही है। नारायण नारायण नारायण। अभी तक तो आप समाज की समस्याएं देख रहे थे, ये हमारे देश की समस्या, हमारे भारत की समस्या। नारायण नारायण नारायण।